वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 10 विषय हमारा जो है साइंस, और इस जो चैप्टर है हमारा इसमें जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आज जो है तीसरी वीडियो है। आप लोग जो हैं बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं इसका, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को लगातार देखें। तो इसमें जो है आगे आप लोग जो हेडिंग बनाएंगे वो अगली हेडिंग रहेगी लवड़ों के प्रकार। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को लगातार देखें। मैं आशा करता हूँ आपके जो हैं 50 नंबर की थ्योरी वाली जो कॉपी आती है 50 में से आपके 45 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर लगातार अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे और इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, और इसके बाद जो है सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर OMR बेस्ड भी पढ़ेंगी ऑल सब्जेक्ट की, और कक्षा 12 में वो भी वीडियो आएंगी। तो आप लोग जो है चैनल पर लगातार बने रहें। तो दोस्तों देखते हैं आज जो टॉपिक हमारा रहेगा लवड़ों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आप लोगों को बनाना है सामान्य लवड़ कौन से होते हैं। बिल्कुल सामान्य की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है जब किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, यानी कि उनको रख दिया जाता है, तो उत्पन्न लवड़ सामान्य लवड़ कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में ये परिभाषा रहेगी आपकी, सामान्य लवड़ कहलाते हैं। और इसका जो उदाहरण है जैसे में लिखेंगे, और माना कि कहीं एज लिखा है तो इसको भी हम लोग जो हैं वो जैसे ही बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है जैसे। तो NaCl लिख सकते हैं, CaCO3 लिख सकते हैं, और Na2SO4 भी लिख सकते हैं, और Na2CO3 आदि। ये आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। अगली हेडिंग बनेगी हमारी अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा है? वे लवण जो अम्लीय अणु में धातु या धातुओं आयन द्वारा आयनित हाइड्रोजन परमाणु द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे Na2HSO4 और NaHCO3, Na2HPO4 और डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट इसका नाम रहेगा। अगली हेडिंग जो बनेगी दोस्तों वो हमारी अगली हेडिंग रहेगी क्षारीय लवण। आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लवड़ों के प्रकार। उसमें पहली हेडिंग बनाना है सामान्य लवण, दूसरी हेडिंग बनाना है अम्लीय लवण, और तीसरी हेडिंग बनाना है क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण के बारे में समझते हैं। क्षारीय लवण होता क्या है? दिया है वह लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिलिक समूह होते हैं। समूह को दोस्तों हम लोग कहते हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप को ही हम लोग समूह कहते हैं। क्षारकीय लवण जो हैं कहलाते हैं। तो ये बहुत ही आसान जो है परिभाषा आप लोगों को देखने को मिली। इसका जो उदाहरण रहेगा जैसे Pb×OH और Cl, जिसे हम लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहते हैं। दूसरा Ca×OH Cl कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहते हैं। आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं। अगली हेडिंग जो बनाना है आपको वो बनाना है साधारण नमक। साधारण नमक जो होता है जिसे हम NaCl, जिसका जो नाम है NaCl, वो हमारा सूत्र जो रहेगा NaCl जो है जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, माना कि NaCl जिसे हम नमक, जिसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका साधारण जो नाम रहेगा वो सोडियम क्लोराइड, और जिसे हम लोग कहते हैं नमक। देखते हैं दिया है कि समुद्र से जल का निक्षेपण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। माना कि समुद्र से ही हमारा नमक जो होता है प्राप्त होता है। छोटी छोटी जो क्यारियाँ हैं छोटी बना करके उसमें बहुत तेज़ी से समुद्र में लहरें आती हैं, उसमें जो पानी है हमारा उसमें ठहर जाता है। उसके बाद जो है नमक हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्यारियाँ जो हैं बना लेते हैं समुद्र किनारे पर,
फिर उसके बाद जो पानी है वो उसमें ठहर जाता है, उसके बाद जो है नमक हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे अगली हेडिंग बनाएंगे साधारण नमक के गुण। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जो हैं हर साल रिपीट होकर आते हैं। उसमें साधारण नमक के गुण कौन कौन से, उसमें पहली हेडिंग जो बनाएंगे आप उसमें भौतिक गुण। तो सबसे नंबर पहला लिखना है यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरे नंबर पे लिखना है यह जल में अत्यधिक विलय है, जल में जो है बहुत जल्दी से क्या होता है घुल जाता है। तीसरा नंबर इसका स्वाद नमकीन होता है, जो नमक है नमक का स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है। और अगला गर्म करने पर यह चटकता है। अगला नंबर बनाएंगे वायु में खुला छोड़ देने पर यह नमी पाकर पसीजता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है पसीज जाएगा, हाथ भीग जाते हैं, और कपड़े अगर कहीं पर रख दिया जाए कपड़ा भी भीग जाएगा। और अगला टॉपिक बनाएंगे यहाँ पे अगली नंबर पे इसका बिलियन लिटमस के प्राप्ति उदासीन होता है। और अगला नमक का गलनांक जो होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो है नमक का गलनांक जो होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। अगली हेडिंग जो बनाएंगे उसमें दिया है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो है अभी हमने आप लोगों को साधारण गुण बताए थे, यानी साधारण नमक के गुण, उसमें हेडिंग बनाई थी हमने भौतिक गुण। अब बनाएंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में जो है अम्लों से क्रिया, इसमें हेडिंग बनाएंगे अम्लों से क्रिया। तो अम्लों से क्रिया कैसी करते हैं तो आप लोग देखेंगे अम्लों से क्रिया क्या होगी। इसमें दिया है सबसे पहली हेडिंग अम्लों से क्रिया। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया था उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ रख देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड तो NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और उसको सांद्र सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 गिब्स लगाएंगे। दिया था कि गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक प्लस NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो नाम है NaHSO4 का वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम रहेगा। और इसी को पुनः करेंगे तो NaHSO4 यानी NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से जब हम कराएंगे तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक और प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यानी जो दोनों क्रियाएं जो हैं वो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है पहली हेडिंग हमारी अम्लों से क्रिया हमने करा दी, उसके बाद हमने रिएक्शन भी कर दी। और उसके बाद जो हेडिंग हम बनाएंगे वो दिया है सिलिका के साथ क्रिया। दिया है कि सोडियम क्लोराइड को उच्च ताप पर सिलिका के साथ गर्म करने पर जो है सोडियम सिलिकेट बनता है। तो इसमें जो रिएक्शन भी है तो रिएक्शन भी आप लोग करेंगे। दिया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस SiO2 यानी कि सिलिका प्लस H2O यानी जल, उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर बन करके तैयार होगा, यानी कि सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3। इसका जो नाम है वो सोडियम सिलिकेट रहेगा Na2SiO3 प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारी रिएक्शन जो है बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसी के साथ अब अगली जो वीडियो आएगी इसका जो पार्ट रह गया है आगे का चैप्टर का वो अगली सेपरेट वीडियो में हम बना देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। आप लोग इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।